नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल करना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए श्राद्ध पक्ष में किसी भी व्यक्ति को जिसके माता पिता ना हो, जिसके बड़े बुजुर्ग ना हो, जिसके अभिभावक ना हो, उनको क्या ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे पितृ दोष से आप मुक्त हो सकें, आपके पितरों की आत्माओं को शांति मिले और उनको तृप्ति प्राप्त हो। आइए जानते हैं। पितृपक्ष के दौरान अगर किसी की कुंडली में पितृदोष है तो कुछ सरल उपाय, छोटे छोटे से उपाय अपना करके बड़े से बड़े, गंभीर से गंभीर पितृदोष से वो मुक्ति पा सकता है। पितृपक्ष इतना महत्वपूर्ण समय होता है, तो इस समय का पूरा लाभ लेने का प्रयास किसी भी ऐसे जातक को करना चाहिए जिनकी कुंडली में गंभीर पितृदोष बन रहा हो। और ये उपाय बहुत सरल से हैं। आइए जानते हैं क्या है ये उपाय। पितृपक्ष का आरंभ अश्विन मास के महीने की जो प्रतिपदा की तिथि होती है उससे हो जाता है। यूँ तो भाद्रपद की पूर्णिमा से ही इसका आरंभ माना जाता है और ये समाप्त होता है अश्विन मास की अमावस्या की तिथि पे। 16 दिन चलने वाले पितृपक्ष में अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए पिंडदान का कर्म करना, तर्पण और दान आदि, श्राद्ध इत्यादि किया जाता है। शास्त्रों का ऐसा मानना है कि पितृपक्ष के दौरान अगर किसी की कुंडली में गंभीर पितृदोष है तो कुछ छोटे छोटे उपायों को अपना करके बहुत आसानी से उन्हें व्यक्ति दूर कर सकता है। तो क्या है ये उपाय, इनको बहुत ध्यान से सुन लीजिए। पितृदोष दूर करने के लिए श्राद्ध पक्ष में पंचबली भोग लगाना चाहिए। पंचबली भोग में गाय, कौवा, कुत्ता, देव और चींटी आते हैं। इतना ही नहीं, इन 16 दिनों में लगातार कौवों को खाना खिलाते रहना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना बहुत आवश्यक होता है। खासतौर पर जिस दिन आपके पितरों की तिथि हो, जिस दिन आप उनका श्राद्ध करें, तो पिंडदान वगैरह करने के बाद या पार्वण की जो भी आप क्रिया करते हैं श्राद्ध की, श्राद्ध के बहुत सारे अलग अलग रूप हैं। आगे आने वाले एपिसोड्स में हम लोग बात करेंगे कि कितने प्रकार के श्राद्ध कर्म होते हैं। तो उनका पिंडदान वगैरह करने के बाद ब्राह्मण भोजन कराना बहुत अनिवार्य होता है। दूसरा उपाय यह कि पितृदोष को दूर करने के लिए घर की दक्षिण दिशा में पूर्वजों की तस्वीर लगानी चाहिए, फोटो लगानी चाहिए। इसके साथ ही आप जब भी घर से बाहर जाएं या किसी शुभ काम के लिए निकलें तो पितरों के आशीर्वाद को लेकर के, उनको नमस्ते प्रणाम करके, उनके सामने शीश झुका करके, जो कुछ भी आपके पास उपलब्ध हो, कुछ उनको भोग लगा करके, उनको फूल माला चढ़ा करके, उनके आगे एक दीपक श्रद्धा से जला करके, उनको प्रणाम करके आप निकलिए। आपके काम में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तीसरा सुझाव यह है कि पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मणों को और जरूरतमंद लोगों को भोजन अवश्य कराएं और उन्हें सम्मान पूर्वक दान दक्षिणा दे करके, अन्न वस्त्र जो भी आपसे संभव हो जाए वो दे करके आपको उनको विदा करना चाहिए, उनका आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराते समय आपको याद रखना है कि पूर्वजों की पसंद के जो भी व्यंजन हो वो आपके परिवार के लोगों के द्वारा ही अपने हाथों से साफ सफाई, शुद्धता और पवित्रता के साथ बनाया गया हो, वो उनको आपको परोसना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान गाय, कुत्ता, कौवा, चिड़िया आदि को रोटी आप जरूर देते रहें। जो भी आप भोजन आपके घर में बनता हो, सबसे पहला अंश आपको उनके लिए, उसको कगवर कहा जाता है, तो कगवर आपको जरूर निकालना चाहिए। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात, मुझसे पितृपक्ष आरंभ होने के हफ्ते भर पहले से कुछ हमारे दर्शक लोगों ने प्रश्न किया, ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, और जो कुछ क्लाइंट हैं उन्होंने फ़ोन भी किया। कहीं से ये भ्रांति, कहीं उनको कहीं से गलत जानकारी समझ में आ गई है कि पूर्वजों की जो फोटो होती है, जो चित्र होता है, जो मृत व्यक्ति होते हैं परिवार के, उनको उत्तर की दिशा में, उत्तर की दीवार पर लगाएं जिससे उनका मुख दक्षिण की तरफ हो। लेकिन वास्तुशास्त्र या किसी भी पुराण में ऐसा कोई वर्णन नहीं मिलता है। पूर्वजों की, जो हमारे मृत परिजन हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उनकी फोटो, उनके चित्र को दक्षिण की दीवार पर लगाने का नियम हमारे शास्त्रों में बताया गया। आप किसी भी कमरे में लगा सकते हैं, दक्षिण की दीवार पे लगाएं। आप उत्तर की दिशा में कमरे में लगाएं, पूर्व की दिशा में कमरे में लगाएं, पश्चिम की दिशा में कमरे में लगाएं या दक्षिण की दिशा में कमरे में लगाएं। आपको ये ध्यान रखना होगा कि जिस कमरे में आप शयन करते हो या परिवार का कोई भी व्यक्ति जिस कमरे में सोता हो, उस कमरे में मृत परिजन की फोटो नहीं लगाई जानी चाहिए। इससे बहुत बड़ा दोष हो जाता है, नींद ना आने की समस्या और तमाम और अलग तरीके की बीमारियां, समस्याएं होती हैं, विघ्न आते हैं। उसके बारे में हम लोग अलग से एक एपिसोड में चर्चा करेंगे। लेकिन फिर भी मुझे चलते चलते ये याद आ गई जानकारी, तो मैंने सोचा
आपको जरूर बता दूं तो दक्षिण की दीवार पर फोटो लगाने का नियम है। ऐसा नहीं कि उनका मुख दक्षिण होना चाहिए और उनकी फोटो आप उत्तर की दीवार पर लगाएंगे। ये जानकारी अगर कहीं से भी दी जा रही है, ये सर्कुलेट हो रहा है, वायरल हो रहा है, तो ये पूरी तरीके से गलत है, इसका कोई आना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि पितृपक्ष में अगर कुछ छोटे छोटे उपाय किए जाएं तो इन उपायों से आपके परिवार की दुख दरिद्रता, लड़ाई झगड़े की स्थिति, आपसी कलह क्लेश से मुक्ति आपको मिल सकती है और परिवार में सुख समृद्धि और शांति का वातावरण स्थापित हो सकता है। सिर्फ 15-16 दिन जो पितृपक्ष के होते हैं, इनमें कुछ खास विशेष उपाय करके अगर आप लाभ लेना चाहेंगे तो आपको फायदा अवश्य मिल जाएगा। पितरों की कृपा अगर कहीं रुक रही होगी तो वो आपको अवश्य प्राप्त हो जाएगी। तो क्या है ये उपाय, आइए समझते हैं। हमारे हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत ही विशेष महत्व है। हमारे पूर्वजों के लिए एक अलग से 15 दिन का पक्ष ही समर्पित किया गया, जिसमें हम अपने पूर्वजों के प्रति अपनी कृतज्ञता को, अपने आभार को व्यक्त करते हैं। उनके सिखाए बताए रास्तों पर चलने का एक बार पुनः संकल्प लेते हैं। जिनसे हम हैं, जिनसे हमारी उत्पत्ति हुई है, हम उनको भी भूलते नहीं हैं उनके जाने के बाद। इसमें हिंदू अपने पूर्वजों और पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए तर्पण और श्राद्ध करते हैं। इससे पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं तथा आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जिससे घर परिवार में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आती। सुख समृद्धि, ऐश्वर्य से, धन इत्यादि से आपका घर और आपका परिवार जो है सदैव परिपूर्ण रहता है। हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार, पंचांग के अनुसार पितृपक्ष हर साल भाद्रपद मास की पूर्णिमा से शुरू होकर के अश्विन मास की अमावस्या तक रहता है। 16 दिनों तक चलने वाले इस पितृपक्ष में लोग अपने पितरों का स्मरण करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म आदि करते हैं। पितरों की आत्मा तृप्ति से व्यक्तियों पर पितृदोष नहीं होता, वह समाप्त हो जाता है और परिवार की उन्नति होती है और पितरों के आशीर्वाद से आपके वंश में वृद्धि होती है। तो ऐसे में आपको भी क्या क्या उपाय करना चाहिए? पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म बहुत अच्छे तरीके से और विधि विधान से करना चाहिए। इन दिनों हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से घर परिवार में कभी किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं रह जाता। दूसरा उपाय है कि पितृपक्ष में नियमित रूप से पवित्र नदी में स्नान करके पितरों के नाम पर तर्पण करना चाहिए। उसके बाद दान पुण्य करना चाहिए। साथ ही गरीबों और जरूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री का दान आप करेंगे तो आपको लाभ बहुत अच्छा मिलता है। तीसरा उपाय है कि शास्त्रीय मान्यता के अनुसार तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के पसीने से हुई है, इसलिए पितृपक्ष में काले तिल और चावल के पिंड बना करके श्राद्ध करने पर पितरों की आत्मा को संतुष्टि मिलती है। धार्मिक मान्यता है कि चावल से बने पिंड से पितृ लंबे समय तक संतुष्ट रहते हैं। चौथा उपाय है कि पितृ पक्ष के दौरान कौवों और चींटियों को रोज आपको खाना देना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि हमारे पूर्वज कौवों के रूप में धरती पर आते हैं। इस दौरान केसर और चंदन का टीका तर्पण करने वाले व्यक्ति को मस्तिष्क पर धारण अवश्य करना चाहिए। पांचवा उपाय यह है कि पितृपक्ष के पहले दिन स्नान करने के बाद पितरों को जौ, काले तिल और एक लाल फूल डाल करके दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके जल अर्पित करना चाहिए। इससे पितृदोष दूर होता है। तो पहले दिन से लेकर के आखिरी दिन तक आपको यह क्रम करना चाहिए। अगर आपके ऊपर पितृदोष बन रहा है तो उससे आपको मुक्ति अवश्य करना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमारे शास्त्रों में किस किस व्यक्ति को किसका पिंडदान करने का अधिकार दिया गया है। ये एपिसोड करने की जरूरत इसलिए पड़ी कि पितृपक्ष आरंभ होने के 3-4 दिन पहले से ही जो है हमारे पास मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं ईमेल पे, व्हाट्सएप पे, कि क्या मैं अपने चाचा का, अपने ताऊ का पिंडदान कर सकता हूँ, उनकी कोई संतान नहीं थी। क्या मैं अपने, कोई महिला पूछती है कि क्या मैं महिला होकर के, लड़की होकर के अपने पिता के लिए पिंडदान कर सकती हूँ, अपने माता के लिए, अपने भाई के लिए कर सकती हूँ। तो इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि मैं महिला हूँ और मैं कर सकती हूँ कि नहीं, मैं पुरुष हूँ, मैं अपने चाचा, ताऊ, दादा इनके लिए कर सकता हूँ कि नहीं। तो आज हम लोग इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि शास्त्रों में किस किस व्यक्ति को किस किस परिस्थिति में पिंडदान करने का अधिकार दिया गया है।
पितृपक्ष यानी पूर्वजों का पक्ष। ये पूरा जो 16 दिन का समय होता है ये हमारे पूर्वजों की भक्ति के लिए, उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए कुछ अलग अलग कर्म करने का पक्ष होता है। अश्विन मास की प्रतिपदा से पितृपक्ष आरंभ होता है। यूँ तो आप कह सकते हैं कि भाद्रपद की पूर्णिमा से ही वो शुरू हो जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि नरक से मुक्ति पुत्र द्वारा ही मिलती है, इसलिए मरणोपरांत संस्कारों को पूरा करने के लिए पुत्र का स्थान सबसे पहले आता है। पुत्र को ही तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करने का अधिकारी माना गया है। लेकिन अगर पुत्र ही ना हो तो शास्त्रों में श्राद्ध करने का अधिकार किसे दिया गया है, ये जानना, इस रहस्य से पर्दा उठाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आइए समझते हैं। पिता का पिंडदान पुत्र द्वारा ही किया जाता है। अगर कोई ऐसा पिता है जिसे पुत्र ना हो तो यह अधिकार शास्त्रों ने पत्नी को दिया है। अगर पत्नी ना हो तो सगा भाई और उसके भी अभाव में सगे संबंधी अपने परिवार के लड़के का पिंडदान कर सकते हैं। पुत्र न होने पर कौन कर सकता है पिंडदान या श्राद्ध, ये भी समझ लीजिए। अगर एक से अधिक संतान है तो पितरों का पिंडदान करने का अधिकार सबसे बड़े पुत्र को दिया जाता है। लेकिन अगर पुत्र ही नहीं है तो पुत्री का पुत्र यानी नाती जो है पिंडदान का सबसे योग्य अधिकारी शास्त्रों में बताया गया है। वहीं पुत्र के न होने पर पौत्र, पोता या परपोता भी पिंडदान कर सकते हैं। पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र के न होने पर विधवा स्त्री को पिंडदान करने का अधिकार शास्त्रों में दिया गया है। वहीं पति को भी पत्नी का पिंडदान करने का अधिकार तब बताया गया जब उसका कोई पुत्र न हो। पुराणों में यह भी बताया गया है कि यदि पुत्र, पौत्र या पुत्री का पुत्र भी न हो तो ऐसी स्थिति में भतीजा भी पिंडदान कर सकता है अपने चाचा का या ताऊ का। इसके अलावा गोद में लिया पुत्र, जिसे दत्तक पुत्र कहते हैं, गोद लिया हुआ बालक कोई है तो वह भी पिंडदान का अधिकारी माना गया है। पितृपक्ष में हर दिन स्नान करने के बाद दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके जल में काला तिल डाल करके तर्पण करना चाहिए। परिवार कल्याण हेतु पितरों का सम्मान पूर्वक श्राद्ध किया जाता है। अब ऐसी स्थिति में कई बार लोग पूछते हैं कि, कई बार महिलाएं पूछती हैं कि क्या मैं अपने सास ससुर का पिंडदान कर सकती हूं। बहुएं परिवार की पूछती हैं, उसके लिए हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। पुत्र के नहीं होने पर न होने की स्थिति में बहू भी दे सकती है पिंडदान। गया पिंडदान की कथा में भगवान राम और माता सीता का उल्लेख मिलता है। यहां पर दशरथ जी का पिंडदान देवी सीता ने भगवान राम के साथ किया था। इसके बाद ही यहां पर फल्गु नदी की रेत से पिंडदान देने की परंपरा चली आ रही है। तो बहू को भी अधिकार कुछ विशेष परिस्थितियों में दिया चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आज के महाउपाय की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में भूल करके भी कौन से 9 काम नहीं करना चाहिए जिससे आपके पितृगण, आपके पितृदेवता रुष्ट हो सकते हैं, आपके ऊपर क्रोधित और नाराज हो सकते हैं। तो वो कौन से 9 काम हैं, बहुत ध्यान से समझिए। भाद्रपद मास के पूर्णिमा से लेकर के आश्विन मास की प्रतिपदा से, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या तक का जो समय होता है यह 16 दिन पितृपक्ष का समय होता है। पितृपक्ष यानी श्राद्ध पक्ष के दिन पितरों को याद करने और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रदर्शित करने के दिन होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इनकी पूजा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। इस दौरान पितरों की संतुष्टि और प्रसन्नता के लिए कुछ खास नियमों का पालन करना विशेष शुभदायी माना गया है। तो सबसे पहला क्या नियम है कि आपको किसी भी व्यक्ति को संयम बरतना होगा, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना होगा, क्रोध न करें, शारीरिक संबंध इत्यादि आप न बनाएं। इस दौरान इस बारे में विस्तार से समझिए। पितृपक्ष में महिला और पुरुष दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इन दिनों पितृ आपके परिवार में, आपके घर में सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहते हैं, वो वहाँ निवास कर रहे होते हैं। ये दिन पितरों को याद करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए हैं, इसलिए इन दिनों में शारीरिक संबंध से परहेज रखना चाहिए। पुरुषों को ध्यान रखना होगा कि दाढ़ी मूछ आप ना कटवाएं। पितृपक्ष में पुरुषों को दाढ़ी मूछ नहीं कटवानी चाहिए। वैसे ये नियम सभी पर लागू नहीं होते हैं। जिनके माता पिता हैं उनके लिए ये नियम नहीं है। जो लोग पितरों की पूजा कर रहे हैं, जिनके माता पिता या दोनों में से कोई भी एक नहीं है, जो पिंडदान कर रहा है, जो तर्पण कर रहा है, उन्हें इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान लोहे के बर्तन का प्रयोग वर्जित बताया गया है। संभव हो सके तो ब्राह्मणों को पत्तल पर भोजन कराएं और स्वयं भी पत्तल पर भोजन करें। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष में पितृ पूजन के दिन इस तरह भोजन करना बहुत ही शुभ फलदायी होता है।
पितृपक्ष में घर आए हुए अतिथि अथवा भिखारी को भी भोजन और पानी दिए बिना आपको विदा नहीं करना चाहिए, उन्हें जाने नहीं देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि पितृ किसी भी रूप में आपके द्वार पर आ सकते हैं और अन्न जल मांग सकते हैं। इसके लिए कभी भी किसी का अनादर अपमान आप न करें, खासतौर पर कोई व्यक्ति जो आपके दरवाजे पर आया हो। पितृपक्ष में पितृगण अपने परिजनों के साथ रहते हैं और उनके व्यवहार को देखते हैं। जिन परिवार में लोग मिलजुल करके आनंद के साथ, मंगल के साथ रहते हैं, उनके पितृगण उन पर प्रसन्न होते हैं और समृद्धि का आशीर्वाद दे करके वहां से वो जाते हैं। जहां आपस में कलह क्लेश, लड़ाई झगड़े का वातावरण रहता है, उस घर में बरकत नहीं रहती, क्योंकि पितृगण ऐसे में नाराज होकर के वापस जाते हैं। शास्त्रों में काले तिल को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। श्राद्ध या फिर तर्पण कराते समय इन्हीं का प्रयोग करना चाहिए। इस बात का आप खास ध्यान रखें कि पितरों की संतुष्टि के लिए दोपहर के समय ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ऐसा इसलिए कहा गया कि आधा प्रहर का समय पितरों का होता है। सुबह और शाम देवताओं की पूजा की जाती है, तो जो आधा पहर दोपहर का समय है, इस समय में ही तर्पण, श्राद्ध और पितरों का भोजन वगैरह, श्राद्ध वगैरह किया जाना चाहिए। पितृपक्ष में नए घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, ऐसी मान्यता है। असल में नया घर लेने की कोई मनाही नहीं है। दरअसल जिस घर में पितरों की मृत्यु होती है, वह अपने उसी स्थान पर लौटते हैं। उस वक्त जब वह लौटते हैं और परिजन उस स्थान पर नहीं मिलते, तो उनको तकलीफ, कष्ट हो सकता है। इसलिए आपको इस दौरान अपना स्थान परिवर्तन नहीं करना चाहिए। अपने नए घर में इस दौरान आपको प्रवेश नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में जो लोग पितरों का पूजन और पिंडदान करते हैं, उन्हें तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, नशे वगैरह की चीज़ें, इनसे परहेज रखना चाहिए और सात्विक भोजन करना चाहिए। आचार विचार व्यवहार आपका सात्विक हो। जिनके माता पिता जीवित हैं, उनके लिए कोई विशेष नियम नहीं होता। वैसे इच्छा हो तो इस दौरान सात्विक भोजन ही करें, वो आप हर व्यक्ति के लिए, हर किसी के लिए सर्वोत्तम है। पितृपक्ष में पशु पक्षियों के लिए दाना, पानी और भोजन का इंतजाम करना चाहिए। किसी भी जानवर को परेशान नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों का मत है। इसके पीछे पुनर्जन्म की मान्यता है। पुराणों के अनुसार मृत्यु के बाद कौन किस योनि में गया है, ये कोई नहीं जानता। आपके पितृ मनुष्य हुए या पशु पक्षी, यह जान पाना कठिन है। इसलिए सभी जीवों में पितरों का वास मान करके उनको कष्ट देने से बचना चाहिए। मेरे गुरु जी कहा करते हैं कि अगर शास्त्रों का ये मत है कि आत्मा में ही परमात्मा है, तो किसी जानवर में भी आत्मा है, वो आत्मा किसी की भी हो सकती है। तो इस बात को ध्यान में रख करके आपको किसी भी प्राणी को कष्ट देने से, यातना देने से नहीं करना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि गरुड़ पुराण में क्या प्रमाण मिलता है, क्या रेफरेंस मिलता है कि कौन से ऐसे 4 काम हैं जिनको करने वाला व्यक्ति ही पुत्र कहलाने का, सुयोग्य पुत्र कहलाने का, सुपुत्र जिसे हम लोग शास्त्रों में कहते हैं, बेटा कहलाने का अधिकारी होता है। तो वो कौन से हैं 4 काम, आइए जानते हैं। पुत्र रूप में पैदा होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने पिता के पुत्र हो गए। हिंदू धर्म में कर्म को प्रधानता दी गई है, इसलिए कहा गया कि कर्म से ही मनुष्य पुत्र कहलाने का अधिकारी होता है। जो मनुष्य अपने पुत्र धर्म का पालन नहीं करता, उसे बेटा कहलाने का अधिकार नहीं है। गरुड़ पुराण के फलश्रुति अध्याय में बताया गया है कि पुत्र कहलाने का अधिकारी वही है जो पिता को मुक्त दिलाने के कर्तव्य का पालन करता है। इसके लिए 4 कर्म बहुत ही प्रमुख बताए गए हैं। इन 4 कर्म को करने वाला पुत्र ही बेटा कहलाने का अधिकारी होता है। तो पहला क्या है, धरती पर जो भी आया है उसे एक दिन अपने शरीर को छोड़ करके जाना है, और माता पिता की मृत्यु के बाद पुत्र को गरुड़ पुराण का पाठ करवाना चाहिए। इस पुराण में भगवान विष्णु और गरुड़ के बीच हुए संवाद का उल्लेख है, जिसमें जीवात्मा की मृत्यु के बाद की स्थिति का विवरण मिलता है। मृत्यु के 12वें दिन मृत व्यक्ति की आत्मा परिवार के बीच रहती है, और जहां गरुड़ पुराण का पाठ हो रहा होता है, वहां बैठ करके वह पाठ को सुनती है, जिससे उनकी आत्मा मोह से मुक्त होकर के सद्गति को प्राप्त करती है। इसलिए गरुड़ पुराण का पाठ कराना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही अनिवार्य है। दूसरा है, बिहार के बोध गया को गयासुर के पीठ पर विराजमान बताया गया है। गया को भगवान विष्णु से वरदान प्राप्त है कि यहाँ श्राद्ध करने से आत्मा को सद्गति मिल जाएगी।
आत्मा को स्वर्ग में स्थान प्राप्त होगा। भगवान राम ने भी पुत्र शोक में व्याकुल होकर के प्राण त्याग चुके अपने पिता का यहाँ पर सपत्नीक श्राद्ध किया था। माता सीता के साथ उन्होंने अपने पिता का श्राद्ध किया था। ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर रेत के पिंड को ग्रहण करने से पितरों की आत्मा प्रकट होती है और इसी पिंड से वह मुक्ति को प्राप्त करते हैं। गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि मृत्यु को पाने के बाद आत्मा को यमलोक के मार्ग में बैतरणी नदी को पार करके जाना होता है। यह नदी बहुत ही भयानक है। इस नदी को पुण्यात्मा आसानी से पार कर जाते हैं। इस नदी को एक बैल की पूंछ पकड़ करके मृत व्यक्ति की आत्मा को पार करना होता है। जिनके पुत्र गाय के साथ बछड़े का दान करते हैं उनके माता पिता सरलता से इस नदी को पार कर जाते हैं। इसलिए वृषोत्सर्ग करने का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया। वृषोत्सर्ग अर्थात वृष का दान, बैल का दान करना, बछड़े के साथ गाय का दान करना शास्त्रों में बताया गया है। माता पिता की मृत्यु होने पर पहले 1 वर्ष तक माता पिता के नाम से हर महीने मृत्यु की तिथि पर मासिक श्राद्ध करना चाहिए। इसमें अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए। इससे आत्मा को यम मार्ग में जाने का बल प्राप्त होता है और यम मार्ग वह आत्मा आसानी से उसको पार कर पाते हैं आसानी से। इसके बाद हर वर्ष पितृपक्ष के दौरान पितरों को तर्पण और श्राद्ध कर्म करना चाहिए। यह धार्मिक रीति है। इसमें आपको अपने सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार काम करना चाहिए। पुराण यह नहीं कहता कि इसके लिए आप अपना सब कुछ बेच करके सब कुछ दांव पर लगा दें। पितरों के प्रति श्रद्धा भाव रखने मात्र से पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। तो जिसका जैसा सामर्थ्य हो उसको उस अपने सामर्थ्य, अपने बजट के हिसाब से श्राद्ध कर्म जरूर करना चाहिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आया है आप दर्शकों की तरफ से, जनता की तरफ से, कि हम लोगों ने देखा कि कोरोना की जो दूसरी लहर थी, जो सेकेंड वेव थी, वो भयानक त्रासदी लेकर के आई। पूरे विश्व में नुकसान हुआ, लेकिन कहीं ज़्यादा हमारे देश में जान की हानि हुई। तो दर्शकों ने ये जानना चाहा है कि जिन भी परिवारों में कोरोना से लोगों की मृत्यु हुई हो, कोरोना वायरस से जिनका देहांत हुआ हो, उनका श्राद्ध कैसे करेंगे, किस तिथि में किया जाना चाहिए, उनको किस श्रेणी में रखा जाएगा। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आज हम लोग इसी बारे में चर्चा करेंगे कि अगर अपने परिजनों की मृत्यु कोरोना वायरस में के कारण से हुई हो तो कैसे उनको शांति मिलेगी, मृत आत्मा कैसे तृप्त होगी और कैसे उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी और किस प्रकार से उनका श्राद्ध किया जाना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, बहुत ध्यान से सुनिए। श्राद्ध पक्ष में कोरोना में मृत्यु को प्राप्त हुए अपने परिजनों का किस प्रकार से तर्पण करना चाहिए, ये इसको जानना बहुत ही आवश्यक है। हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से आरंभ हो करके आश्विन मास के अमावस्या तक, जो ये 16 दिन का पूर्णिमा को भी जोड़ दें तो आश्विन के 15 दिन को लेकर के कुल 16 दिन का ये श्राद्ध पक्ष जो है वह शुरू हो जाता है। वहीं इनका समापन सर्वपितृ अमावस्या, जो आश्विन मास की अमावस्या होती है, उस तिथि में होता है। सामान्यतः श्राद्ध यानी पितृपक्ष के 16 दिन चलते हैं, लेकिन कई बार तिथियां घटने और बढ़ने से तिथियां आगे पीछे भी हो जाती हैं। कई बार कम हो जाती हैं और कई बार ये बढ़ भी जाती हैं। पितृपक्ष के दौरान अपने पूर्वजों के निधन की तिथि के अनुसार श्राद्ध किया जाता है, जबकि सभी महिलाओं का श्राद्ध मातामह श्राद्ध जिसे कहते हैं, श्राद्ध नवमी की जो तिथि होती है अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की, उसमें मातामह श्राद्ध करने का नियम है। महिलाओं का श्राद्ध किसी भी महिला का हो, वो माँ हो, चाची हो, बहन हो, दादी हो, बुआ हो, किसी का भी श्राद्ध जो है वो मातामह श्राद्ध की तिथि में यानी आश्विन आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की नवमी की तिथि में करने का उसका नियम है। श्राद्ध में पितरों को याद किए जाने के साथ ही उनके प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। वहीं कोरोना के दौरान हुई मृत्यु के संबंध में मृत परिजन के श्राद्ध को लेकर के काफी सतर्क रहने की आवश्यकता है। कोरोना से हुई मौतों में लोग अपनों का पूरी तरीके से धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार क्रियाकर्म भी नहीं कर सके, उनका अंतिम संस्कार भी अच्छे से नहीं हो पाया। वो तो कोविड प्रोटोकॉल के तहत बस उस शरीर को ले जाकर के या तो जला देते थे या उसको डंप करके मिट्टी डाल देते थे। ऐसे में इन आत्माओं को अतृप्त ही माना जाएगा, इनका मोक्ष नहीं हुआ, इनको तृप्त नहीं माना जा सकता। वहीं कब किसी मृत्यु हुई इसकी जानकारी के अभाव में तिथि को ज्ञात कर पाना भी मुश्किल है। उस समय लोग इतना परेशान थे
कि लोगों की डेथ की तिथियां भी उनको नहीं याद है कि किसकी किस तिथि में किस परिजन का देहांत हुआ। वहीं कई जगहों पर अन्य तरह की भी शिकायतें आईं, जिसके चलते काफ़ी उलझनों वाला ये समय रहा। ऐसे में इन्हें तृप्त करने के लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। शास्त्रों के अनुसार इन्हें अकाल मृत्यु की श्रेणी में और अज्ञात की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। कारण यह है कि ये मृत्यु कोरोना के दौरान जो कोरोना के माध्यम से मृत्यु हुई, वह वास्तविक मृत्यु का समय आने से पहले हो गई। किसी भी व्यक्ति की जो नेचुरल डेथ थी वो नेचुरल डेथ तो हुई नहीं, तो इसको असमय मृत्यु ही माना जाएगा। ऐसे में माना जाता है कि अकाल मृत्यु हुई है उनकी, और अकाल मृत्यु का अर्थ होता है कि अपनी पूरी उम्र, पूरी आयु को जिए बगैर व्यक्ति का शरीर छूट जाना। उसके कई सारे कारण हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। शास्त्रों में पहले से इसके लिए विधान दिया हुआ है, इसका प्रायोजन किया गया है। किसी की हत्या हो गई, किसी की दुर्घटना में मृत्यु हो गई, कोई एक्सीडेंट में मर गया, कोई डूब के मर गया, कोई जल के मर गया, किसी ने आत्महत्या कर लिया, सुसाइड कर लिया, कोई अचानक से किसी को कोई गंभीर बीमारी, कैंसर जैसा रोग हो गया, ट्यूमर जैसी समस्या हो गई जिसने असमय व्यक्ति के प्राण ले लिए। तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं वो अकाल मृत्यु, असमय मृत्यु की श्रेणी में आती हैं। तो कोरोना के दौरान हुई मृत्यु, कोरोना के माध्यम से हुई मृत्यु भी इसी श्रेणी में गिनी जानी चाहिए। हमारे शास्त्रों के अनुसार आत्मघाती मनुष्य की मृत्यु के बाद वह असूर्य नामक लोक को गमन करते हैं और तब तक अतृप्त होकर के भटकते हैं जब तक उनके जीवन का चक्र पूर्ण नहीं हो जाता। वहीं दूसरी ओर अज्ञात के कारण ये है कि इनकी मृत्यु की तिथि कई जगह ज्ञात ही नहीं हो सकती। ऐसे में कोरोना से हुई मृत्यु के तर्पण के लिए भी सबसे शुभ दिन जो देखा जाए तो वो सर्वपितृ अमावस्या की तिथि ही रहेगी। अमावस्या की तिथि के बारे में कहते हैं कि जिसकी कोई तिथि जानकारी ना हो, उस तिथि पर उसके लिए, ऐसे व्यक्ति जिसकी कोई जानकारी नहीं है, अकाल मृत्यु मौत हो गई उसकी, तो ऐसे में अमावस्या की तिथि का चयन किया जाना चाहिए। तो अगर कोरोना से किसी का देहांत होता है तो ऐसे व्यक्ति का तर्पण और श्राद्ध अगर आप करना चाहते हैं तो अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या आती है, जिसको सर्वपितृ अमावस्या कहते हैं, उस तिथि पर ही जो है इनका श्राद्ध कर्म, तर्पण वगैरह किया जाना चाहिए। इसके तहत सर्वपितृ अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठ करके बिना साबुन का प्रयोग किए स्नान करने के बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। पितरों के तर्पण के लिए सात्विक पकवान बनाएं और उनका श्राद्ध करें। वहीं शाम के समय में सरसों के तेल का 4 दीपक जलाएं और इन्हें घर की चौखट पर रख दें। वहीं 1 दीपक और 1 लोटा जल भी साथ में आप रखें। अब आप अपने पितरों को याद करते हुए उनसे प्रार्थना करें कि पितृपक्ष का समापन हो चुका है, इसलिए वह परिवार के सभी सदस्यों को आशीर्वाद दे करके अपने लोक को वापस चले जाएं। ऐसा करने के पश्चात जल से भरा लोटा और दीपक को लेकर के पीपल के पेड़ की पूजा आपको करनी चाहिए। वहां भगवान विष्णु का स्मरण करके पेड़ के नीचे आप ये दीपक रखाइए और वो जो लोटा आपने जल भर करके रखा था उससे आप जल चढ़ा दें पीपल के वृक्ष पर। पितरों के आशीर्वाद की कामना और प्रार्थना करें। पितृ विसर्जन विधि के दौरान किसी से आपको बात नहीं करनी चाहिए। जब आप ये कर्म कर रहे हो तो बहुत लोगों से किसी से बातचीत, हंसी मजाक आप न करें। श्राद्ध पक्ष में अमावस्या का बहुत बड़ा महत्व होता है। सर्वपितृ अमावस्या को पितरों की शांति का सबसे अच्छा और सबसे महत्वपूर्ण मुहूर्त माना गया है। माना जाता है कि जिन लोगों ने 3 वर्ष तक अपने पूर्वजों का श्राद्ध न किया हो तो उनके पितृ वापस प्रेत योनि में आ जाते हैं। ऐसे में उनकी शांति के लिए तीर्थ स्थान में त्रिपिंडी श्राद्ध किया जाता है। इस कार्य में कोताही बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा पितृ जो हैं वह श्राप देने के लिए तैयार रहते हैं। तो अमावस्या की जो तिथि है, खासतौर पर अश्विन की जो अमावस्या है, इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है हमारे शास्त्रों में। पितरों की शांति के लिए तर्पण, ब्राह्मण भोजन, कच्चा अन्न, वस्त्र, भूमि, गौदान, स्वर्णदान सहित कई प्रकार के कर्म किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त अचानक मृत्यु, दुर्घटना में मृत्यु, हत्या होना या आत्महत्या करने वाले लोगों के लिए भी श्राद्ध किया जाता है। इस श्राद्ध को दुर्मरमणा श्राद्ध कहते हैं। ऐसे लोगों का श्राद्ध चतुर्दशी की तिथि को भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त अतृप्त आत्माओं के लिए हवन, दान या उनकी मनपसंद वस्तुओं का दान करके उनकी आत्मा को शांति प्रदान की जा सकती है। जिनकी मृत्यु दुर्घटना, आत्मघात के कारण या अचानक हो गई हो, उनका चतुर्दशी के दिन श्राद्ध करना शास्त्रों में बताया गया। अगर अमावस्या को आप नहीं कर पा रहे हैं तो चतुर्दशी पर कर सकते हैं, और किसी कारण से आप चतुर्दशी पर नहीं कर पाए तो अमावस्या पर भी आप कर सकते हैं।
परंतु जिनके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है उनका श्राद्ध अंतिम दिन अमावस्या पर किया जाए तो ये बहुत ही अच्छा लाभ देता है। इस दिन पूजन के रूप में ब्राह्मण द्वारा पितृ गायत्री मंत्र की 51 माला या फिर 21 माला का जाप करके आपको हवन कराना चाहिए। 3, 5 या 7 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। सफ़ेद वस्त्र का दान करें, दान स्वरूप कुछ उनको दक्षिणा भी दें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं, वही भोजन कराना चाहिए, भोजन में वही व्यंजन शामिल किए जाने चाहिए जो मृत परिजन को बहुत प्रिय थे। और कुछ सरल उपाय भी आप स्वयं से कर सकते हैं। इस दिन भोजन का दान कुष्ठ आश्रम में, वृद्ध आश्रम में या बाल आश्रम में करें तो उसका भी फायदा मिलता है। एक एक के 7 सिक्के 7 भिखारियों को दान करना चाहिए। सफ़ेद पुष्प पितरों के स्थान पर आप चढ़ाएं, साथ ही 2 धूपबत्ती भी वहां आप लगाएं। सफ़ेद रंग के वस्त्रों की पैरावनी किसी वृद्ध पुरुष या स्त्री को आपको दान करना चाहिए। श्राद्ध कर्म में प्रमुख क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से कर्म प्रमुख हैं श्राद्ध करते समय, उसको भी समझ लीजिए। तर्पण, पितरों को दूध, तिल, कुशा, पुष्प, सुगंधित जल समर्पित करना चाहिए। पिंडदान, जरूरतमंदों को भोजन देने से पूर्व चावल या जौ के पिंडदान करें। वस्त्रदान, वस्त्रों का दान निर्धनों को करना चाहिए। और दक्षिणा, भोजन के पश्चात दक्षिणा दे करके ब्राह्मणों का चरण स्पर्श करके आपको आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। अगर आप गरीबों को भोजन करा रहे हैं तो अपने सामर्थ्य के अनुसार उनको 11 रुपये, 21 रुपये के जो भी आपका सामर्थ्य हो उसके हिसाब से आपको दक्षिणा भी उन्हें कुछ दे करके अपने पितरों की मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए आपको प्रार्थना और काम नहीं करना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि पितृपक्ष में, जिसे श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं, अगर इस पितृपक्ष में पितृदोष से मुक्ति के लिए कुछ सरल उपाय करें तो किसी भी व्यक्ति के जीवन में अगर आपने कुंडली दिखा के उपाय कर लिया, दैनिक अपना पूजा पाठ कर लिया, ग्रहों के उपाय करा लिए, लेकिन फिर भी लाभ न मिल रहा हो तो कहीं ना कहीं देवदोष या पितृदोष का ये लक्षण होता है। तो ऐसे में पितृदोष के भी उपाय कर लेने चाहिए, जिससे अगर किसी भी प्रकार का कोई पितृदोष बन रहा हो तो उससे आपको मुक्ति मिल जाए। तो आइए जानते हैं, समझते हैं कि क्या है इसका पितृदोष बनने का कारण और कैसे आप उसके मुक्ति का उपाय कर सकते हैं। हर साल पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और समर्पण का पर्व श्राद्ध पक्ष अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आरंभ हो जाता है और अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक ये चलता है। इन दिनों हर तिथि को अपने पूर्वजों के सम्मान में भोज कराते हैं और तर्पण करते हैं। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष बन रहा हो और जीवन में कई समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा हो, बनते हुए काम बिगड़ जा रहे हो, तरक्की रुक जा रही हो और जीवन में अशांति बनी रहती हो, तो ऐसे में आपको समझ लेना चाहिए कि कुंडली में गंभीर पितृदोष बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं और मृत्यु तुल्य कष्ट झेल रहे हैं और उससे बाहर निकलना चाहते हैं, मुक्ति पाना चाहते हैं, अपने दुखों और कष्टों से सफल होना चाहते हैं, तो श्राद्ध पक्ष में पितृदोष से मुक्ति के कुछ सरल उपाय करेंगे तो बहुत उत्तम होगा। इन उपायों का लाभ आपको बहुत जल्दी ही, बहुत कम समय में देखने को मिल सकता है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली के नवम भाग को पूर्वजों का स्थान माना गया है और नवग्रह में सूर्य पूर्वजों के प्रतीक माने गए हैं। अगर कुंडली में सूर्य बुरे ग्रहों के साथ स्थित है या बुरे ग्रहों की दृष्टि उन पर हो जाए या अगर कहीं ग्रहण योग सूर्य के ऊपर बन जाए, चंद्रमा के ऊपर बन जाए, इसके अलावा कुंडली में नवम भाव या इस भाव के स्वामी को कुंडली में बुरे ग्रहों द्वारा ग्रसित कर लिया गया हो, उन पर दृष्टि हो या वहाँ कोई ऐसा अशुभ ग्रह बैठ गया हो, तो ये ग्रहण योग जो है ये पितृदोष का बहुत बड़ा एक कारक होता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? श्राद्ध पक्ष में पंचबली कर्म किया जाता है, अर्थात 5 जीवों का भोजन कराया जाता है। पंचबली के दौरान श्राद्ध में गोबली, श्वान बलि, देवादि बलि, काक बलि और पिपलादि कर्म किया जाना चाहिए। पितृपक्ष जब तक चलते हैं तब तक हर रोज कौवों को खाना डालना चाहिए। मान्यता है कि पूर्वज पितृपक्ष के दौरान कौवों के रूप में धरती पर आते हैं, इसलिए हर रोज कौवों को खाना आपको जरूर देना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन आपको कराना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो अपने घर की दक्षिण की दीवार में पूर्वजों की तस्वीर आपको लगानी चाहिए और उस पर हर रोज आपको पुष्प या माल्यार्पण करना चाहिए। उनके सामने धूप दीप जला दें, प्रणाम कर लें, माला चढ़ा करके या फूल चढ़ा करके, तो ये बहुत अच्छा होता है। साथ ही जब भी आप घर से बाहर जाएं या किसी भी शुभ काम के लिए निकलें तो उनको प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेकर के जाएं। ऐसा करने से धीरे धीरे पितृदोष कम होता है और पितरों की कृपा आप पर सदैव बनी रहती है।
श्राद्ध पक्ष के दौरान पूर्वजों के निधन की तिथि में जरूरतमंद और ब्राह्मण लोगों को भोजन कराना चाहिए। उनको सम्मान पूर्वक दान दक्षिणा दे करके विदा करना चाहिए। भोजन कराते समय आप ध्यान रखें कि भोज को आप अपने हाथों से भोजन को जो है आपको खास व्यंजन ही उस तिथि में बनाने हैं, श्राद्ध की तिथि में, और वो व्यंजन बनाने हैं जो आपके पूर्वजों को विशेष रूप से पसंद थे, जो उनके प्रिय भोग थे। और गरीबों को वस्त्र और अन्न का दान करना चाहिए। ऐसा करने से भी पितृदोष जो है वह समाप्त होता है। लाल किताब में भी पितृदोष से मुक्ति के कुछ बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताए गए हैं। इनमें आप श्राद्ध पक्ष के दौरान हर रोज कौवे को, कुत्ते को, चिड़िया को, गाय को और चींटियों को भोजन कराएं। वहीं सुबह और शाम के समय में कपूर जलाएं, गुड़ में घी मिला करके उसकी धूनी दें। ऐसा करने से पितृदोष से व्यक्ति को, परिवार को मुक्ति मिल जाती है। पितृदोष से मुक्ति के लिए पीपल और बरगद के पेड़ की हर रोज पूजा करना भी बहुत लाभकारी और चमत्कारी है। श्राद्ध पक्ष के दौरान दोपहर के समय में जल चढ़ाएं और फूल, अक्षत और काले तिल भी आप समर्पित करें और पितरों से अब जाने अनजाने में हुई अपनी गलती के लिए क्षमा याचना करें और उनसे आप आशीर्वाद मांगें। इसके साथ ही परिवार के हर सदस्य से 10-10 रुपए के सिक्के लें और मंदिर में इसका आप दान कर दें। अगर घर पर कोई बुजुर्ग है तो उनके साथ जाएं और गुरुवार के दिन यह दान करें तो आपको लाभ अवश्य मिलता है। तो पितृपक्ष के समय में 15 दिनों 16 दिनों में जब गुरुवार के दिन आप ये दान करेंगे तो आपको विशेष लाभ इसका मिलेगा। पितृदोष होने पर गया में जाकर के, बिहार में जो गया है, गया जी में जाकर के पिंडदान करने से लाभ मिलता है। अंत्येष्टि कर्म में अगर कोई गलती रह गई हो, कोई कमी रह गई हो कर्मकांड होने में, अगर अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज के साथ नहीं हो पाया तो गया में पिंडदान करने से उसका निवारण हो जाता है। वहीं पूर्वजों की मृत्यु की तिथि पर घर में पूजा पाठ करवाएं और हर अमावस्या के दिन श्राद्ध कर्म करते रहें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं, पिंडदान वगैरह करें, उनका श्राद्ध करें। साथ ही हर रोज गीता का पाठ करना चाहिए और गृहिणी को स्नान के बाद भोजन बना करके गाय माता के लिए पहली रोटी निकाल करके उसमें गुड़ रख करके अपने हाथों से गाय को खिला देना चाहिए। इससे भी पितृदोष से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों ये तो बात रही, हम लोगों ने जान लिया कि किस तरीके से आप पितृपक्ष का लाभ ले सकते हैं कुंडली में बन रहे गंभीर पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए। ये बहुत ही सरल उपाय हैं और कोई भी व्यक्ति इन उपायों को करके बहुत अच्छा लाभ अपने जीवन में क्या नहीं करना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आज के महाउपाय की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा पितृपक्ष में किन 8 खास बातों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। कुत्ता, बिल्ली और गाय को आपको किसी भी तरीके से हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। आइए जानते हैं ये क्या है पूरा उपाय। पितृपक्ष का अर्थ होता है अपने पितरों को नमन करने का, उनको ध्यान करने का, उनके प्रति कृतज्ञता समर्पित करने का पक्ष। इसे श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं। इन दिनों कई ऐसे कार्यों को करना वर्जित माना गया है जिनसे हमारे पितृ को कष्ट हो सकता है या वो नाराज हो सकते हैं। ऐसे कार्य जिन्हें इन दिनों वर्जित माना गया वो कौन कौन से हैं, ऐसा क्या कारण है इन दिनों में ये कार्य नहीं करने चाहिए, इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए। हमारे शास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि इन दिनों पितृ यानी परिवार में जिस परिजन की मृत्यु हो गई है उनकी आत्मा पृथ्वी पर आती है और अपने परिवार के लोगों के बीच रहती है। इसलिए पितृपक्ष में शुभ काम, कुछ ऐसे काम हैं जिनको नहीं करना चाहिए। उसमें कुछ शुभ काम भी आते हैं, जैसे नया घर खरीदना, नई गाड़ी खरीदना, नए कपड़े वगैरह धारण करना। ये भी हमारे शास्त्रों में वर्जित माना गया है। इन दिनों कई ऐसे काम हैं जिन्हें करने से लोग बचते हैं, तो इन बातों को समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन से ऐसे काम हैं। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, यानी स्त्री पुरुष संसर्ग करने से बचना चाहिए, फिजिकल रिलेशन वगैरह आप न करें। इसके पीछे धारणा यह है कि इन दिनों पितर आपके घर में ही होते हैं और उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करने का यह समय होता है, इसलिए इन दिनों संयम का आपको पालन करना चाहिए। पितृपक्ष में स्वर्ण और नए वस्त्रों की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि पितृपक्ष उत्सव का नहीं बल्कि एक तरीके से शोक व्यक्त करने का समय होता है। उनके प्रति जो हमारे बीच में, हमारे परिवार के जो परिजन हमारे बीच में नहीं है, उनके प्रति हमें अपना आदर सत्कार, अपना भाव कृतज्ञता जो है वह समर्पित करने का समय होता है। इन दिनों दाढ़ी, मूछ, बाल वगैरह भी नहीं काटने चाहिए। इसका संबंध भी शोक व्यक्त करने से। शास्त्रों के अनुसार बाल काटना एक तरह से स्वयं को सुंदर बनाने से जुड़ा हुआ है। अपने
प्रसाधन से जुड़ा हुआ, साज सज्जा से जुड़ा हुआ मामला है। ऐसे में चूंकि ये शोक का समय होता है, अतः इस दौरान बाल वगैरह काटने से बचना चाहिए। पितृपक्ष में द्वार पर आए अतिथि और याचक को बिना भोजन पानी दिए जाने नहीं देना चाहिए। माना जाता है कि पितृ किसी भी रूप में श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में अपने श्राद्ध का हिस्सा लेने वो आ सकते हैं, इसलिए किसी भी व्यक्ति का, घर आए हुए व्यक्ति का आप अनादर अपमान बिल्कुल न करें। माना जाता है कि पितृपक्ष में नया घर नहीं लेना चाहिए। असल में घर लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसे मना करने का असल कारण ये है कि स्थान परिवर्तन माना जाता है। दरअसल माना ये जाता है कि जहाँ पितरों की मृत्यु हुई हो वह अपने उसी स्थान पर वापस लौट करके आते हैं। अगर उनके परिजन उस स्थान पर उनको नहीं मिलते तो उन्हें दुख होगा, कष्ट होगा कि मुझे भूल गए, यहाँ से चले गए। अगर आप पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण कर रहे हैं तो उन्हें आपके घर खरीदने से कोई परेशानी नहीं होती। और जब आप अच्छे मुहूर्त में, पितृपक्ष के अलावा जो गृह प्रवेश का अच्छा मुहूर्त होता है पूरे साल में, जब आप पूरे विधि विधान से गृह प्रवेश करते हैं तो देवी देवताओं के साथ पितरों का भी तो आवाहन करते हैं। तो उसमें पितरों को पता लगता है कि भाई अब उस जगह पे नहीं, इस जगह पर रह रहे हैं, है ना। तो और पितृपक्ष में तो ऐसा कोई अनुष्ठान आप कर नहीं सकते, गृह प्रवेश का कोई मुहूर्त ही नहीं है, तो नया घर लेकर के भी आप क्या करेंगे। आप अगर नए घर में जाना भी चाहेंगे तो आप जा नहीं सकते, क्योंकि आप गृह प्रवेश का विधि विधान कर नहीं सकते, कर्मकांड अनुष्ठान आप कर नहीं सकते। जब आप कर्मकांड अनुष्ठान नहीं कर सकते तो वास्तु शांति नहीं होगी, देवी देवताओं का आवाहन नहीं होगा, पितरों का नए घर में आवाहन नहीं होगा। और जब आवाहन नहीं होगा, आपने किसी को इन्वाइट ही नहीं किया, तो उसको आपका नया एड्रेस क्या मालूम होगा। अब आप उस नए घर में जाकर के रहने लगेंगे बिना पूजा पाठ के, तो ये भी अपने आप में बड़ा दोष है। एक तो बिना पूजा पाठ के, और पितृपक्ष में आप अपना घर छोड़ करके, पैतृक आवास छोड़ करके, या ऐसा स्थान जहाँ पे आपके किसी निकट परिजन का शरीर छूटा, उस जगह को छोड़ करके आप रहेंगे तो उसकी आत्मा को कष्ट जरूर होगा, स्वाभाविक रूप से होगा। पितृपक्ष को लेकर के ऐसी भी मान्यता है कि इन दिनों में नए वाहन नहीं खरीदने चाहिए। असल में वाहन खरीदने में कोई बुराई नहीं है, शास्त्रों में इस बात की कहीं मनाही नहीं है। बात केवल इतनी सी है कि इसे भौतिक सुख सुविधा से जोड़ करके देखा जाता है। जब आप शोक में होते हैं या किसी के प्रति दुख प्रकट कर रहे हैं तो आप उत्सव कैसे मना सकते हैं, जश्न की ये तिथियां नहीं होती हैं। इसलिए धारणा है कि इन दिनों वाहन इत्यादि नहीं खरीदा जाना चाहिए। पितृपक्ष में बिना पितरों को भोजन दिए स्वयं भोजन नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि जो भी भोजन बने उसमें एक हिस्सा गाय का, कौवे का, चींटियों का आपको जरूर निकालना चाहिए, और बासी भोजन इस दौरान करने से बचना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में कुत्ते, बिल्ली और गायों को किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। इसके अलावा श्राद्ध पक्ष में पितरों के श्राद्ध के लिए कुछ विशेष वस्तु और सामग्री का उपयोग सही और कुछ का निषेध बताया गया है। तो किन चीज़ों का प्रयोग करना है, किन का नहीं करना है, उसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। उससे भी रिलेटेड एक वीडियो मैंने बहुत पुराने समय में बनाया था कि भोजन बनाते समय किन पदार्थों का प्रयोग हमारे शास्त्रों में बताया गया और किन चीज़ों का वर्जन बताया गया, किन चीज़ों का प्रयोग नहीं करना बताया गया। शास्त्रों में 7 पदार्थ, गंगाजल, दूध, शहद, तरस का कपड़ा, दौहित्र, कुश और तिल बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तुलसी से पितृगण जो है प्रलय काल तक प्रसन्न और संतुष्ट रहते हैं। मान्यता है कि पितृगण गरुड़ पर सवार होकर के विष्णु लोक को चले जाते हैं अगर पूजा पाठ में तुलसी का प्रयोग किया जाता है। श्राद्ध में सोने, चांदी, कांसे, तांबे के पात्र या पत्तल का प्रयोग ही करना चाहिए। लोहे के बर्तन का प्रयोग या लोहे के किसी भी पात्र का प्रयोग, लोहे की कुर्सी वगैरह का प्रयोग जो है शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। और केले के पत्ते पर भी भोजन जो है, श्राद्ध का भोजन जो है वह वर्जित माना जाता है। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि घर के इस विशेष स्थान में आपके मृत परिजनों की फोटो, तस्वीर आपको नहीं लगानी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। और मृत परिजन की फोटो और तस्वीर लगाने के लिए वास्तुशास्त्र के क्या खास नियम है ये भी बताऊंगा, और इससे संबंधित क्या कन्फ्यूजन आजकल चल रही है वो भी मैं आपको बहुत डिटेल में बताने जा रहा हूँ। माता पिता, नाना नानी, दादा दादी सभी जो इस दुनिया से जा चुके हैं वह पितर अपने पूर्वज कहलाते हैं। इनके चले जाने के बाद भी इनका
हमारे दिल से बहुत गहरा नाता बना होता है। इनकी यादें हमारे दिल में सदैव रहती हैं। बहुत से लोग इनकी तस्वीरों को देवताओं के समान पूजा घर में रख करके पूजते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार पितर देवताओं के समान शक्तिशाली होते हैं, लेकिन देवी देवताओं के स्थान पर इन्हें नहीं रखा जाना चाहिए। हमारे लिए तो हमारे पितृ जो हैं वो जो पूर्वज हैं हमारे, वो पूजनीय हैं, लेकिन वह भगवान के बराबर नहीं है। इसलिए उनको हमें भगवान के साथ जो है मंदिर में नहीं रखना चाहिए। उसके अलावा आप उनको अलग से रख सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, और इसी सब कारण से देवदोष बनता है किसी भी व्यक्ति के ऊपर जो ऐसी गलती करता है। इससे देवता के नाराज होने का प्रकोप समझना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार इनकी तस्वीरों को घर में जरूर रखना चाहिए, लेकिन कुछ खास नियमों का पालन करेंगे तभी पितरों और देवताओं दोनों की कृपा आपको बराबर मिलती रहेगी। वास्तुशास्त्र के अनुसार पितरों की तस्वीर को भूल करके भी उस जगह न लगाएं जहां आप सोते हो, यानी बेडरूम में इनकी तस्वीर बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। साथ ही किचन में भी इनकी तस्वीर आप न लगाएं। जिन घरों में इन बातों का ध्यान नहीं रखा जाता, उन घरों में पारिवारिक कलह बढ़ जाती है और सुख समृद्धि में कमी आती है। घर के मंदिर में भी पितरों की तस्वीर कभी भी नहीं लगाई जानी चाहिए। शास्त्रों में ऐसा करने से वर्जित बताया गया है। पितरों की तस्वीरों को देवी देवताओं के साथ रखने से देवदोष का बहुत बड़ा कारण माना जाता है। पितर और देवता का स्थान अलग अलग निर्धारित है। पितृ देवताओं के समान आदरणीय और सामर्थ्यवान होते हैं। दोनों को साथ में रखने से किसी के आशीर्वाद का शुभ फल आपको नहीं मिल पाता। घर का कोई ऐसा स्थान, ऐसा कोई कॉमन एरिया जहां से अलग अलग कोनों से जिस जगह पर दृष्टि जाती हो, जो घर का कोई ऐसा पोर्शन हो जहां से आप घर के हर कोने से, अलग अलग कोने से या मैक्सिमम कोनों से जिस जगह को देख सकते हो, उस जगह पर भी पितरों की तस्वीर को नहीं लगाया जाना चाहिए। जबकि अक्सर भावुकता में लोग ऐसा कर बैठते हैं, इमोशनली लोग ऐसी जगह तस्वीर लगा बैठते हैं जहां वो उनका ये लॉजिक होता है कि हम हर जगह से अपने माता पिता को या अपने परिजन को देखते रहें, उनकी कृपा मेरे ऊपर बनी रहे। लेकिन ये वास्तुशास्त्र के अनुसार, शास्त्रों के हिसाब से ये गलत है। इससे होता यह है कि बार बार आपके पितरों पर, आपकी तस्वीर पर आपकी नज़र जाती है और मन में निराशा का भाव उत्पन्न होता है। आप बार बार उनके विचारों में खोए रहते हैं। दक्षिण और पश्चिम की दीवारों पर पितरों की तस्वीर अगर आप लगाते हैं तो ये ज़्यादा उत्तम होता है। खासतौर पर दक्षिण की दीवार, ये शास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण बताई गई है। अगर किसी भी परिस्थितिवश, अगर व्यक्ति को सबसे पहला प्रयास तो यही करना है कि दक्षिण की दीवार पर आप पितरों की तस्वीर लगाएं। अगर किसी भी कारण से बाय एनी चांस अगर 1% कोई रास्ता नहीं बन पाता, दक्षिण की दीवार उपलब्ध ही नहीं हो पाती, तब ऐसे में पश्चिम की दीवार पर आप लगा सकते हैं। अदरवाइज दक्षिण की दीवार के अलावा कोई और दीवार पितरों के लिए नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगर इसी के अलावा आप उलट कर देते हैं, पूर्व और उत्तर में अपने पितरों की तस्वीर लगा देते हैं, तो भयंकर घर में कलह क्लेश की स्थिति होती है और सुख समृद्धि ऐश्वर्य की हानि होती है। आजकल एक बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में भ्रांति आ गई, कन्फ्यूजन पता नहीं कहाँ से आ गई। मेरे से बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप और ईमेल पर पूछ लिया कि क्या हमें अपने पूर्वजों की तस्वीर, किसी ने बताया कि उत्तर दिशा में लगानी चाहिए जिससे पूर्वजों का मुख जो है वो दक्षिण की दीवार पर हो। ये बिल्कुल गलत है, ये ऐसी मान्यता नहीं है। दक्षिण की दीवार पर लगाने का नियम हमारे शास्त्रों में बताया गया है। अगर आप ऐसा करते हैं तो सबसे उचित होता है। घर के पितरों की तस्वीर को कभी भी जीवित लोगों की तस्वीर के साथ नहीं लगाया जाना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही अशुभ संकेत माना जाता है। जिस जीवित व्यक्ति के साथ पितरों की तस्वीर लगी होती है उन पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे उनकी आयु में कमी आती है और साथ में जीवन जीने का उत्साह भी जो है वह कम होता है। पितरों की तस्वीर को कभी भी लटका करके नहीं रखना चाहिए। इनकी तस्वीर को रखने के लिए स्टैंड बनवा लेना चाहिए। घर में किसी पूर्वज की एक से अधिक तस्वीर नहीं रखी जानी चाहिए जो मृत व्यक्ति है। इन्हें ऐसे स्थान पर भी ना रखें जिससे आते जाते नजर पड़े, इससे नकारात्मकता बढ़ती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पितरों की तस्वीर को हमेशा दक्षिणी हिस्से के कमरे में लगाया जाना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो जिस भी स्थान पर लगाएं, आपको जिस भी कमरे में लगाना है, आपको ध्यान ये रखना हो कि उस कमरे की दक्षिण दीवार पर ही आप
इनकी तस्वीर को लगाएं तो आपको इनकी कृपा मिलेगी। जैसा मैंने कहा कि वो सोने का कमरा ना हो, परिवार का कोई सदस्य, जरूरी नहीं कि हस्बैंड वाइफ या मास्टर बेडरूम की बात है, कोई भी परिवार का व्यक्ति वहां ना सोता हो, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। दक्षिण दिशा को यम और पितरों की दिशा कहा गया। ऐसा करने से अकाल मृत्यु और गंभीर संकट जो परिवार पर आते हैं उससे हमारी रक्षा करते हैं हमारे पितृगण। जब आप दक्षिण की दीवार पर उनकी फोटो को, तस्वीर को लगाते हैं तो किसी भी अचानक आने वाले संकट को क्या नहीं करना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि पितृपक्ष में जब आप श्राद्ध और तर्पण करते हैं तो उसकी विधि क्या हो, किस मंत्र से आपको तिलांजलि देनी है, तर्पण करना है, और कितनी बार आत्मा को, किस आत्मा को जल देना चाहिए। आइए जानते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष में पितरों का तर्पण और श्राद्ध किया जाना चाहिए। नवरात्र को जैसे देवी पक्ष कहा जाता है, उसी प्रकार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष से लेकर के अमावस्या तक का जो समय है इसे पितृपक्ष कहा जाता है। लोक मान्यता अनुसार और पुराणों के वर्णन के अनुसार ऐसा मत है कि पितृपक्ष के दौरान परलोक गए पूर्वजों को पृथ्वी पर अपने परिवार के लोगों से मिलने का अवसर प्राप्त होता है और वह पिंडदान, अन्न जल ग्रहण करने की इच्छा से अपनी संतानों के पास आकर के रहते हैं। इन दिनों मिले अन्न जल से पितरों को बल प्राप्त होता है और इसी से वह परलोक के अपने सफर को तय कर पाते हैं। इन्हीं अन्न जल की शक्ति से वह अपने परिवार के सदस्यों का कल्याण भी करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृपक्ष में जिनकी माता या पिता अथवा दोनों इस धरती से विदा हो चुके हैं उन्हें अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से अश्विन मास की अमावस्या तक जल, तिल, पुष्प से पितरों का तर्पण करना चाहिए। जिस तिथि को माता और पिता की मृत्यु हुई हो उस दिन उनके नाम से अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए तथा पितृपक्ष में भोजन के लिए आए ब्राह्मणों को दक्षिणा दे करके आप विदा करें। जो तर्पण या पूजन करवाते हैं उनको भी आपको दक्षिणा दे करके, प्रणाम करके विदा करना चाहिए। पितरों को जल देने की विधि को तर्पण कहा जाता है। तर्पण कैसे करना चाहिए, तर्पण के समय कौन सा मंत्र पढ़ा जाना चाहिए और कितनी बार पितरों के नाम से जल दिया जाना चाहिए, आइए ये सब बहुत विस्तार से जानते हैं। हाथ में कुशा ले करके दोनों हाथ को जोड़ करके पितरों का ध्यान करें और उन्हें आमंत्रित करें। ओम आगच्छन्तु मे पितृ एवं ग्रहन्तु जलांजलिम। इस मंत्र का अर्थ ये है कि हे पितरों, आप पधारिए और जलांजलि, तिल की जो अंजलि हम लोग देते हैं जल से, उसको आप ग्रहण करें। अपने गोत्र का नाम लेकर के बोलें। गोत्रे अस्मद पिता, यहाँ पे अस्मद पिता के साथ पिता का नाम आपको बोलना है। शर्मा वसुरूपत तृप्तिमिदम तिलोदकम गंगाजलम वा तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। इस मंत्र को बोल करके गंगा जल या अन्य जल में दूध मिला करके, तिल और जौ मिला करके 3 बार पिता को जलांजलि देना चाहिए। जल देते समय ध्यान करें कि वसु रूप में मेरे पिता जल ग्रहण करके तृप्त हों। इसके बाद आपको पितामह को जल देना चाहिए। पितामह को जल और तर्पण देने का मंत्र क्या है वो भी समझ लीजिए। अपने गोत्र का नाम लेकर के बोलें। गोत्रे अस्मद पितामह, उस जगह पे पितामह का आप नाम लेंगे। शर्मा वसुद रूपत तृप्तिमिदम तिलोदकम गंगाजलम व तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। इस मंत्र से पितामह को भी 3 बार आप जल दें। तर्पण माता को जल देने का मंत्र, जिनकी माता इस संसार से विदा हो चुकी हैं उन्हें माता को भी जल देना चाहिए। माता को जल देने का मंत्र पिता और पितामह से अलग होता है, इन्हें जल देने का नियम भी अलग है। चूँकि माता का ऋण सबसे बड़ा माना गया है शास्त्रों में, इसलिए इन्हें पिता से अधिक बार जल दिया जाता है। तो माता को जल देने का क्या मंत्र है, आपको अपने गोत्र का नाम लेना है। गोत्रे अस्मद माता, फिर माता का नाम लें। देवी वसुद रूपास्त तृप्तमिदम तिलोदकम गंगाजलम व तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। इस मंत्र को पढ़ करके जलांजलि पूर्व दिशा में 16 बार, उत्तर दिशा में 7 बार और दक्षिण दिशा में 14 बार आप माता के नाम पर देंगे। दादी के नाम पर तर्पण देने के लिए अपने गोत्र का नाम लें। गोत्र पितात्मा दादी का नाम लें। देवी वसु रूपात
तृप्तमिदं तिलोदकम गंगाजलम व तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। इस मंत्र से जितनी बार माता को जल दिया है, दादी को भी आप उतनी ही बार जल देंगे। श्राद्ध में श्रद्धा का महत्व सबसे अधिक होता है, इसलिए जल देते समय मन में माता पिता और पितरों के प्रति श्रद्धा का भाव आप अवश्य रखें। श्रद्धा पूर्वक दिया गया अन्न जल ही पितृ ग्रहण करते हैं। अगर श्रद्धा भाव ही न हो तो पितृ उसे ग्रहण नहीं करते। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि शास्त्र से जुड़ी हुई बातें, ज्ञान की बातें जो आपको हमारे YouTube चैनल से प्राप्त होती हैं वह निश्चित ही पसंद आती होंगी। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। नमो नारायण। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। आपसे आग्रह और निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे इस चैनल पर हर दिन मेरे नए उपाय के वीडियोस डाले जाते हैं। उनके टाइमली अपडेट के लिए घंटी के निशान को भी दबाएं, जिससे कोई भी उपाय या शास्त्रीय जानकारी आपसे छूट न जाए। धन्यवाद मित्रों। यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके दो तरीके हैं। टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फ़ोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9990724131। आपको दो नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, sharma.vaibhava vaibhava@gmail.com पर। इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं, और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद।